हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा बताऊंगा, जो एक ही तरीके से दोनों का हमारा आंसर आएगा। एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक ही तरीके से बताए हैं। तो सबसे पहली बात तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है एक्चुअली, है ना, कि फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। दोस्तों ये समझने की कोशिश करेंगे। देखो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। अगर हम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 20 का, या मान लो मैं 20 का ही निकाल 20 का, तो सबसे छोटे स्मॉलेस्ट संख्या से इसको डिवाइड करें 2 10 बार में, 2 5 बार में और 5। इसका मतलब 2 मल्टीपल 5 बराबर अगर 20 आ गया तो आप समझें कि आपका फैक्टराइजेशन क्या है, सही है। नहीं तो आपका फैक्टराइजेशन क्या होगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों जैसे अगर हम 100 का निकालते हैं तो 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 बार, तो 2 मल्टीपल 5 होता है। तो क्या हुआ, 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, तो 100 हो गया। दोस्तों एक बात और ध्यान दें, ये फैक्टराइजेशन को लिखने के क्रम में आपको ये पावर के रूप में लिखना है। जैसे 2 है ना, तो 2 का पावर 2 मल्टीपल 5 का पावर 1, ऐसे लिखेंगे। यहाँ कितना है 2, कितने 2 है 2, 2 का पावर 2 मल्टीपल 5 का पावर 2 लिखेंगे। देखो दोस्तों इसमें हम ये बात बताने जा रहे हैं कि ऊपर जो लिखते हैं जितने 5 है 1 5 2 5, तो 2 लिख देते हैं और 5 बेस, इसको हम बेस बोलते हैं और इसको हम पावर बोलते हैं। मतलब हिंदी में इसको घात बोलते हैं और हिंदी में इसको आधार बोलते हैं, बेस। उसी तरह 2 क्या होगा, बेस हो जाएगा, और इसके ऊपर जो है वो क्या होगा, पावर हो जाएगा। ये इसको बोलेंगे पावर, इसको पावर, और इसको क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, मतलब आधार बोलेंगे दोस्तों। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है, और इसी के द्वारा हम अभी एलसीएम और एचसीएफ दोनों सीखेंगे दोस्तों। अभी देखेंगे कोई एक एग्जांपल लेंगे जिसके द्वारा आपको दोनों चीजें समझाया जाएगा, अच्छे तरीके से बताया जाएगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, तसल्ली से देखें और वीडियो को अंतिम तक देखें, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, अभी देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं आपके सामने। एक एग्जांपल जैसे एक नंबर में देखें 100, 200 और 300, ये तीनों का एलसीएम निकालना है और हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 300 या 100 का फैक्टर निकालेंगे, 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 50, 2 से 25, 5 से तो 1 5 और 5 से तो 1, तो फैक्टराइजेशन ऑफ 100 बराबर क्या होगा, 2 मल्टीपल 5 और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं इस प्रकार से कि 2 का पावर 2 मल्टीपल 5 का पावर 2, क्योंकि 2 5 है और 2 2 है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 200। तो दोस्तों सिर्फ इसमें 200 करने के लिए क्या होगा कि केवल 200 और हो जाएगा, 200 और बढ़ जाएगा, 2 25 5 एक 2 बढ़ जाएगा, मतलब कितने 2 है 3 2, तो 2 का पावर 3 प्लस मल्टीपल 5 का पावर 2 हो गया, और 300 का उसको 300 का, तो 2 से 150, 2 से 75, तो यहाँ हम 3 से दे सकते हैं इसको, कितने बार में 25 5 5 1, तो क्या होगा, फैक्टराइजेशन ऑफ 300 इक्वल टू 2 का पावर 2 मल्टीपल 3 का पावर 1 मल्टीपल 5 का पावर 2, 5 का पावर 2, ये हुआ 5 का पावर 2, और इसको आपस में मल्टीपल करेंगे 300 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दोस्तों एक बात ध्यान दें तो कि इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालने में क्या किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल ध्यान दें कि एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। जैसे हम अगर यहाँ पे निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 100, 200 एंड 300 इक्वल टू क्या करते हैं कि इसमें हम इस एचसीएफ में हम इसमें जो कॉमन होता है, दोस्तों ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान से सुने, उधर लिख भी देंगे, बिल्कुल ध्यान से सुने। जो कॉमन होता है उसको पहले हम लिखते हैं, जो कॉमन होता है एचसीएफ में, जो कॉमन होता है, जैसे 2 2 सब में बेस कॉमन है, ये कॉमन हुआ, इसको लिखेंगे, ये कॉमन हुआ, ये कॉमन हुआ, इसको लिखेंगे। जो कॉमन होता है, ध्यान से समझे दोस्तों, जो कॉमन होता है उसका सबसे छोटा पावर का लिखना है। जैसे 2 कॉमन हो गया ना, तो 2 कॉमन हो गया,
और 2 कॉमन हो गया तो इसका सबसे छोटा पावर लिखना है, 2 बड़ा 3 3 2, तो 2 का पावर 2 लिखना है। और 5 कॉमन है तो 5 में सेम है तो सेम है। अगर बड़ा रहता तो सबसे छोटा पावर लिखना है। एचसीएफ में क्या लिखना है? छोटा पावर, छोटा स्मॉलेस्ट पावर जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसका, जो कॉमन होता है उसका क्या करना है? सबसे छोटा पावर लिखना है। जैसे 2 तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 मिलके तो 100। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 100। अब दोस्तों एलसीएम में क्या होता है? एलसीएम ऑफ 100, 200, 300। एलसीएम ऑफ 200, 300 में क्या होगा? जो मिलता है ना उसका सबसे बड़े पावर लेना है, 2 का पावर 3 लेना है। और जो मिलता नहीं है ना उसको भी लिखना है, 2 का पावर लिखना है। और जो नहीं मिलता है कॉमन होता है उसे भी लिखना है। तो हम इसमें मल्टीपल किए दोस्तों, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या होगा। हमें 2 का पावर 3 लेना है, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3, तो इसका 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। जैसे आप देखें 2 2 जा 4, 4 5 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 40 5 जा 200, 200 मल्टीपल 3 तो 600 हो गया। दोस्तों इसमें हमने क्या किया? जो कॉमन हो रहा है उसे हमने लिया है, उसके सबसे बड़े पावर को। जो कॉमन नहीं हो रहा है उसको भी लिखना है आपको एलसीएम में। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार देखते हैं। हम इधर एक बार अभी समझा रहे हैं आपको, एक बार थोड़ा सा आप इधर भी मूव कर दें, कैमरा को थोड़ा सा ऊपर मूव करें यहाँ तक। जैसे एलसीएम में क्या है? सबसे पहले एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। इधर एचसीएफ, अब देखिए दोस्तों एचसीएफ में हमने क्या बोला? जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसका सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पावर को लिखते हैं तथा आपस में मल्टीपल कर आंसर लिखते हैं तथा जो कॉमन नहीं होता है उसको नहीं लिखते हैं। ये हुआ। और एलसीएम में क्या होता है दोस्तों? एलसीएम में ध्यान दें, एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसका सबसे बड़ा पावर तथा जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखकर मल्टीपल कर आंसर लिखते हैं। दोस्तों ध्यान दें, हमने अभी लिखा कि एचसीएफ में क्या लिखा है कि जो कॉमन होता है उसका सबसे छोटा पावर, क्या करना है? उसका सबसे छोटा पावर को लिखते हैं और आपस में मल्टीपल करके लिखते हैं। तथा जो कॉमन नहीं होता है उसको हम नहीं लिखते हैं। जो कॉमन नहीं होता है, कॉमन अगर नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। और जो कॉमन होता है केवल उसी का सबसे स्मॉलेस्ट पावर, सबसे छोटा पावर को हम लिखकर और मल्टीपल करके उसका आंसर लिखते हैं। लेकिन एलसीएम में ध्यान दें दोस्तों, एलसीएम में क्या है कि जो कॉमन होता है उसका सबसे बड़ा पावर लिखना है। जो कॉमन होता है उसका सबसे बड़ा पावर लिखना है और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखकर आपस में मल्टीपल कर उसका आंसर हम लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको यहाँ पे अभी बताया, जैसे दोस्तों इधर हमने बताया, उसे देखें आप। जैसे अभी 100 का मैंने बताया, 200 का बताया और 300 का बताया। एक बार फिर से ध्यान दें, आप एक बार इधर देखने की कोशिश करें। इधर मूव करो तो 100, 200, 300 जो हमने अभी बताया आपका 100 का मैंने निकाला 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 200 का 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2
और 300 का 2 का पावर 2, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2। हमने जैसे एचसीएफ के बारे में आपको बताया था, हमने क्या बताया था आपको एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ में क्या बताया गया, जो कॉमन होता है उसका सबसे छोटा पावर लेना है। क्या करना है, जो कॉमन होता है उसका सबसे छोटा पावर लेना है। जैसे 2 2 2 हमने देखा इसमें कॉमन हो रहा है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 का पावर 2 है, तो हमने 2 का पावर 2 लिया। 5 5 5 कॉमन हो रहा है, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 5 का पावर 2 है, मैंने ये लिया और इसका मल्टीपल करके हमने लिख दिया जो 100 हुआ। अब हमने क्या किया कि एलसीएम ऑफ 100 200 और 300 गोरा, तो 2 का पावर 3। यहाँ पे देखें हमने क्या किया कि एलसीएम हमने 100 200 300 लिया। हमने क्या लिखा है उधर कि जो कॉमन होता है उसका सबसे बड़ा पावर लेना है और जो कॉमन नहीं होता है उसे भी लिखना है। तो इधर देखिए एलसीएम में 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि 2 का पावर 3 सबसे क्या हो रहा है, बड़ा पावर हो रहा है, सबसे बड़ा पावर है, इसलिए 2 का पावर 3 हमने ले लिया। फिर 5 का पावर 2 लिया, इसमें तो सेम है, तो 5 का पावर 2 ले लिया। और 3 का पावर 1 नहीं मिल रहा है, इसमें कॉमन नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सबको आपस में ये मल्टीपल करके 300 जो इसका मल्टीपल करके और 600 हो गया। दोस्तों आप चेक करें कि देखिए इसका एचसीएफ हमेशा 100 होगा 100%, और इसका एलसीएम क्या होगा 600 होगा, जैसे हमने आपको तरीके से बताया था। ओके दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे अभी तक वो फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा बनाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा दोस्तों। और हमारे साथ बने रहें, मैं आपको और भी ज्यादा वीडियो बनाता जाऊंगा और आप उसे देख के अपने फायदा उठाएं और अपना जितने भी हेल्प हो सके मैं आप लोगों को करूंगा दोस्तों। ओके, धन्यवाद, शुक्रिया।